हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोग टॉपिक देख सकते हो, आज हम लोग बात करने वाले हैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में। आप लोगों में से बहुतों को चार्ट पैटर्न्स के बारे में पता भी होगा, कुछों को नहीं पता है। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिर्फ और सिर्फ रिवर्सल चार्ट पैटर्न। आज जो हम लोग मेन बात करेंगे वो हम लोग बात करने वाले हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न के बारे में। रिवर्सल चार्ट पैटर्न, रिवर्सल से ही आपको समझ में आ रहा है कि रिवर्स आने वाला है। ठीक है। आप सब लोगों ने अप ट्रेंड के बारे में भी सुना होगा, डाउन ट्रेंड के बारे में भी सुना होगा और साइडवेज के बारे में भी सुना होगा, साइडवेज ट्रेंड। ये तीनों ट्रेंड ही मार्केट में रहते हैं। ठीक है। लेट से मार्केट अप ट्रेंड में है, आपका कोई पर्टिकुलर शेयर है वो अप ट्रेंड में है। आपको कब पता चले कि अब इसमें से हमें एग्जिट ले लेना चाहिए, ये करेक्ट टाइम है। या आपका कोई शेयर डाउन ट्रेंड में है और आपको उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, पोजीशन बनानी है, तो आपको कब पता चले कि यस अब हमें इसके अंदर एंट्री लेनी है, उसके क्या सिनेरियो है। आपको कब पता चले कि बस अब मार्केट साइडवेज बहुत ज़्यादा रैली, अब यहाँ से मार्केट जो है बूम करेगी अप साइड और डाउन साइड, वो आप सबको कैसे पता चलेगा। वो सब कुछ आपको पता चलेगा सिर्फ और सिर्फ चार्ट पैटर्न से। ठीक है। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ चार्ट पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं। आपके साथ कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। तो अभी जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो है सिर्फ रिवर्सल चार्ट पैटर्न। आज जितने भी हम लोग चार्ट्स देखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ रिवर्सल चार्ट पैटर्न देखेंगे कि मार्केट में कब रिवर्स आता है, उसका क्या इंडिकेशन होता है। देखो, मार्केट कभी भी ऐसे ही नहीं घूम जाती है विदाउट एनी रीजन। आपको अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में जो चार्ट होगा आपका वो इंडिकेशन करेगा। ठीक है, इंडिकेट करेगा आपको कि यस अब ट्रेंड चेंज होने वाला है। ठीक है। जैसे कि हम लोग व्हीकल चलाते हैं टाइम इंडिकेटर देते हैं ना कि हम लोग राइट हैंड साइड मुड़ने वाले हैं या लेफ्ट हैंड साइड मुड़ने वाले हैं। वैसे ही जो आपका चार्ट होता है, जो आपका पर्टिकुलर शेयर होता है, वो भी ऐसे ही आपको इंडिकेट करता है कि यस अब मैं यहाँ से नीचे जाने वाला हूँ या ऊपर जाने वाला हूँ। तो आज उन्हीं सब चीज़ों को देखते हैं हम लोग कि वो हमें कैसे बताते हैं और कम कैसे हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना चाहिए। ठीक है। तो जो हमारा पहला रिवर्सल पैटर्न है वो है डबल टॉप चार्ट पैटर्न। अब डबल टॉप चार्ट पैटर्न से आपको डबल टॉप से ही समझ में आ रहा होगा कि दो टॉप बन रहे हैं। कहाँ पर बन रहे हैं? टॉप में बन रहे हैं। ठीक है। डबल दो टॉप बन रहे हैं चार्ट में। ठीक है। अब आप इस शेयर को देखो, इस शेयर को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? ये एक शेयर है जो कि एक अपवर्ड मूव में था, मतलब कि अप ट्रेंड में चल रहा था। अब ये शेयर यहाँ से अप ट्रेंड में जा रहा था। ठीक है। यहाँ पर इसको रेसिस्टेंस मिला। ठीक है। यहाँ पर इसको रेसिस्टेंस मिला, यहाँ से फिर ये मार्केट नीचे गिरने लगी। कहाँ तक गिरी? इस लाइन तक गिरी। ये लाइन क्या है? आपका सपोर्ट। ठीक है। कोई भी शेयर था वो ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वो यहां से नीचे गिरने लगा, नीचे गिरा आपके सपोर्ट तक। फिर यहां से इसके अंदर दोबारा बायर्स आए। ठीक है। यहां से बायर्स आए, शेयर ऊपर जाने लगा। शेयर का प्राइस सिर्फ और सिर्फ वहीं तक गया जो उसका पिछला टॉप था, वहीं तक ही शेयर का प्राइस गया। ठीक है। और ये शेयर अब दोबारा नीचे की तरफ आने लग गया और जो आपका सपोर्ट था ये शेयर लेट से वहां पर पहुंच गया। ठीक है। अब यहां पर आपकी क्या थिंकिंग है पहले उसके बारे में बात करते हैं। देखो चीज समझो, मार्केट में क्या हुआ? रेसिस्टेंस बने, कितने? दो रेसिस्टेंस बने, डबल टॉप बन गया और मार्केट नीचे आने लग गई। ये जो एट दिस टाइम आपका सपोर्ट है इसको हम लोग बोलते हैं नेक लाइन। ठीक है। नेक लाइन तक आपका शेयर आया। अब यहां पर आने के बाद क्या हुआ? यहां पर एक कैंडल बनी है। ठीक है। यहां पर एक कैंडल बनी, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया, आपके जो पिछला जो आपका सपोर्ट था उसको ब्रेक कर दिया और यहां पर ब्रेकआउट दे दिया। अब आपके पास दो सिनेरियो है। पहला सिनेरियो तो ये है कि आप इधर ही ट्रेड बना लो, ये आपकी एंट्री होगी और ये आपका एस एल होगा। एस एल का मतलब एग्जिट। ठीक है। यहां पर आपकी एंट्री होगी, ये आपका एस एल होगा। तो यहां से क्या प्रोबेबिलिटी है कि यहां से शेयर गिरा और लेट से यहां तक ऐसे गिरता ही चला गया। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ये है। सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि यहां पर कैंडल बनी, यहां से ब्रेकआउट की, आपको कंफर्मेशन मिल गई। आपने सिर्फ और सिर्फ यहां पर कंफर्मेशन मिल गई। लेट से ये टाटा मोटर्स का शेयर है। ठीक है। ये आपको कंफर्मेशन मिल गई और ये शेयर आपने रडार पे लगा लिया कि यस ब्रेकआउट हुआ था, डबल टॉप बना था और मैंने इसको कंसीडर कर लिया है।
अब यहाँ से जब शेयर का प्राइस गिर रहा है, आपको कोई इशू नहीं है। आपको ये पता है कि मार्केट जो आपका शेयर है वो रीटेस्ट करने जरूर आएगा, इसको बोलते हैं रीटेस्ट। आपका शेयर यहाँ से गया और रीटेस्ट करने लगा। अब आपको कब कंफर्मेशन मिलेगी कि यार ये जो ब्रेकआउट हुआ था ये कहीं फेक ब्रेकआउट तो नहीं। आपने बहुत बार देखा होगा कि ऐसे सपोर्ट्स की लाइन, ऐसे रेसिस्टेंस की लाइन होती है, शेयर ऊपर चला जाता है, सबको लगता है यस बाइंग आ गई, बाइंग आ गई, और फिर अगली टाइम ही वो शेयर गिरता चला जाता है, गिरता चला जाता है। इसको बोलते हैं फेक ब्रेकआउट। सेम ये डाउन ट्रेंड में भी होता है, यहाँ पर सबको लगता है यस सेल कर दो, और यहीं से शेयर फिर ऊपर जाने लग जाता है। ठीक है, इग्नोर करो इस चीज को। तो अब इस बात को समझो, यहां पर ब्रेकआउट हुआ, आपने सिर्फ इसको रेडार पे लिया, ना कि आपने ट्रेड बनाई। ट्रेड के लिए आपने क्या सोचा कि ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है, इसकी कंफर्मेशन मैं तभी लूंगा जब ये रिटेस्ट करने के लिए आएगा। यहां पर ये रिटेस्ट करने के लिए आया, यहां पर इसने कैंडल बनाई, और आपने ये सोच लिया कि यस यही अब मेरा एसएल है, और यही कैंडल की जो डाउन टाइम का जो भी इसका डाउन होगा वही आपकी एंट्री होगी। ठीक है, तो फिर आपने यहाँ पर एंट्री बना ली। देखो, हर टाइम हर एक शेयर रिटेस्ट करे ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है कि हर शेयर हर टाइम रिटेस्ट करे। ये चीज मार्केट की फियर के ऊपर डिपेंड होती है। अगर लेट से मार्केट में थोड़ा फियर ज्यादा है तो उस टाइम पे पॉसिबिलिटीज बहुत कम होती है कि शेयर रिटेस्ट करने आए। इसलिए कुछ ट्रेडर्स प्रेफर करते हैं ब्रेकआउट पे, और कुछ का मानना यह है कि कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अगर रिटेस्ट मिलेगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम लोग ट्रेड लेंगे ही नहीं। शेयर्स बहुत है, 4,500 प्लस शेयर है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, तो थिंकिंग आपकी है, जैसे आप लोगों को ठीक लगे। अब इशू क्या क्रिएट होता है कि हमें एसएल हमें पता है, एंट्री हमें पता है, बट टारगेट क्या होने चाहिए। देखो, इसके अंदर टारगेट बिल्कुल सिंपल है, ये जो आपका डिस्टेंस है, इतना ही आपका यहाँ पर टारगेट रहेगा। ठीक है, टारगेट बिल्कुल क्लियर है, जितना आपका ये है इतना ही आपका ये होना चाहिए। इसका मतलब कि मार्केट का जो रेसिस्टेंस और सपोर्ट जो बार बार बन रहा था, ठीक है, उतना ही आपको लेवल जरूर मिलेगा। और इसके बाद अगर और शेयर गिरता है तो वो वेस्ट मत करो, उसके लिए आप क्या करो, यहाँ पर ट्रिगरिंग एसएल कर दो। ठीक है, ट्रिगरिंग एसएल का मतलब क्या होता है कि यहाँ से शेयर का प्राइस कैंडल नीचे गई, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो अभी यहाँ पर एसएल था, एक और कैंडल बन गई, आप इसको ये बना लो, कैंडल और नीचे गई इसको एसएल बना लो, और नीचे गई इसको एसएल बना लो। ऐसे आप धीरे 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 करके मूवमेंट को भी खाते चलो और अपनी सारी चीजों को लेते चलो। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बंदे ऐसे हैं जो कहेंगे कि ठीक है, हमें बाइंग का तो पता है कि हमें बाइंग कैसे करनी है, बट सेल कैसे करें किसी शेयर को, हमारे पास कोई शेयर है नहीं, कोई शेयर हमारे पास पड़ा है नहीं, उसको सेल कैसे करेंगे हम लोग। ब्रदर, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट में आपके पास अगर कोई शेयर नहीं है, उसके बावजूद भी आप उसको सेल कर सकते हो। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो दे रखी है कि कैसे हम लोग शेयर्स को सेल करते हैं हमारे पास ना होने के बाद भी, तो वो चीज़ आप उसमें से देख सकते हो। सेल की पॉसिबिलिटीज होती है इंट्राडे भी और डिलीवरी में भी, दोनों चीज़ों में डुएबल होती है। इसके अंदर स्टॉक्स जाएंगे, इसके अंदर आपके एफ एंड हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आप वीडियो में देख लेना, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब इसी का हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, ये शेयर था, यहां से शेयर ने अप ट्रेंड मूव दिखाया। ठीक है, अप ट्रेंड मूव दिखाने के बाद आप इस चीज को समझो, ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन है, एक मार्केट ने ये इधर डबल टॉप बनाया, एक इधर डबल टॉप बनाया। यहां से क्या हुआ, इसको हमने क्यों नहीं गिना, इसको क्यों नहीं चुना हमने, बिकॉज यहां से नीचे आने के बाद मार्केट दोबारा ऊपर गई और यहां पर दोबारा टॉप बनाया। ठीक है, अब आप में से बहुत बंदे कहेंगे कि ये भी तो डबल टॉप हो सकता था, ये भी तो डबल टॉप हो सकता था, तो इसको हम लोग डबल टॉप क्यों ना माने, इसको नेकलाइन क्यों ना माने, और फिर यहां से शेयर गिरा, ये भी तो डबल टॉप हो गया। ठीक है, देखो ब्रदर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसको भी हम लोग डबल टॉप मान सकते हैं, बट ये कंप्लीट डबल टॉप नहीं कहलाएगा, ये कंप्लीट डबल टॉप नहीं कहलाएगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि डबल टॉप की कुछ कंडीशंस है, उन कंडीशंस को ये कंप्लीटली फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए कंप्लीटली डबल टॉप नहीं कहलाएगा। ठीक है, यहां पर भी आपको टारगेट मिला, सब कुछ हुआ,
अब वो कंडीशंस क्या है कि डबल टॉप का मतलब क्या है कि वो कंप्लीट पूरा एक टॉप होना चाहिए। क्या यहां पर इसका पूरा टॉप मिला, इसको नहीं मिला ना, ये रीजन है। तो अब देखो यहां से शेयर गया, ये एक डबल टॉप, ये सेकंड डबल टॉप, कैसे कंफर्मेशन मिली, यहां से शेयर गिरा 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 गिरा, ओके अच्छी बात है। यहां से फिर शेयर दोबारा उठने लगा, तो यहां पर एक नेकलाइन बन गई, यहां से शेयर गया। अगर ये इसी को ही ब्रेक कर देता तो ये हमारे लिए फिर कुछ नहीं होता, ठीक है, हम लोग इसको इग्नोर कर देते। बट हुआ क्या, इसने सेम पॉइंट से रेसिस्टेंस मिला इसको, और ये यहीं से नीचे आने लग गया, ये देखो यहां पर नीचे आने लग गया। अब एक चीज को समझना ब्रदर, यहां पर अब एक चीज को समझना, इस लाइन ने भी ब्रेकआउट किया, इस लाइन ने भी, इस कैंडल ने भी ब्रेकआउट दिया हमारी नेकलाइन को, इसने भी दिया, इसने भी दिया और इसने भी दिया। बट एक्चुअल में जो हमारी ट्रेड है वो यहां से बनती है, इस वाली कैंडल से, ठीक है, इस वाली कैंडल से ही हमारी ट्रेड बनती है। रीजन समझो, क्या इस वाली कैंडल के बाद किसी कैंडल ने नीचे की तरफ क्लोजिंग दी, नहीं दी, इसके बाद दी, किसी ने नहीं दी, ये एक बड़ी कैंडल बनी, उसी के बाद क्लोजिंग आई, ठीक है, मेरी एंट्री कहां पर, इसके यहां पर, ठीक है, मेरा एसएल क्या, ये मेरा एसएल, ठीक है, और उसके बाद फिर ये और नीचे तक था, ये पूरा आपको टारगेट मिल गया, ठीक है। देखो स्टार्टिंग के टाइम पे आपको कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, ठीक है, स्टार्टिंग के टाइम पे आपको प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी कि आप कंप्लीटली अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि ये हकीकत में ब्रेकआउट है या ये डबल टॉप है या नहीं है। तो उसके लिए कोई इशू नहीं है, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अपने चार्ट की फोटो लो, जो आपको डबल टॉप ट्रिपल टॉप आगे और बताता हूं मैं, जो भी रिवर्सल चार्ट पैटर्न होते हैं, आप उनकी फोटो लो, मेरे पास सेंड करो, मैं आपको बताऊंगा, क्लियर करूंगा आपको क्या ये डबल टॉप है या नहीं है, या अगर आपसे मिस्टेक हुई है तो वो कहां पर हुई है, वो हेल्प मैं आपको करूंगा। ओके, ये सेकंड एग्जांपल है। देखो अब इस एग्जांपल को समझो, यहां से शेयर ऊपर गया, एक अप ट्रेंड दिखाया, ठीक है, ये आपका डबल टॉप हो गया, ये सेकंड डबल टॉप हो गया, ठीक है। अब बहुत बंदे कहेंगे कि भैया विक देखो, ये वाली विक देखो कितनी ऊपर है, यहां तक तो हमारी विक नहीं गई। बाबा इसमें विक नहीं गई, बट सब बॉडीज को देखो, वो यहीं तक ही है, इसलिए हमने इसको सेकंड टॉप कंसिडर किया। लेट्स से अगर इसकी ये बॉडी होती ना, ये बॉडी यहां तक होती, ये पूरी बॉडी ऊपर तक होती, तो हम लोग इसको नहीं कंसिडर करते, ठीक है। बॉडी यहां पर बॉडी नहीं गई, यहां तक बॉडी नहीं गई, यहां तक क्या गई, हमारी विक गई, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, वो बात बताता हूं मैं आपको। देखो इधर क्या नेकलाइन स्ट्रेट नहीं है, इधर नेकलाइन क्या है, टेढ़ी है टेढ़ी, इसको भी हमने डबल टॉप कंसिडर किया है, ठीक है। बट अगेन ये कंप्लीटली डबल टॉप चार्ट पैटर्न नहीं कहलाएगा, ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है, इसके अंदर भी कुछ कंडीशंस हैं जो इसने भी फुलफिल नहीं किया, इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिखाया है, ठीक है। देखो यार बंदे कुछ भी मान लेते हैं कि ये देखो पैटर्न बन गया, ये गिरनी थी यहां से मार्केट, ऐसा नहीं होता है, हर एक चीज की रिट्रेसमेंट होती है, अगर उतनी ही रिट्रेसमेंट आई तो ही वो कंसिडर किया जाता है, वरना नहीं किया जाता, ठीक है। सेम चीज इसके अंदर है, अगर ये स्ट्रेट लाइन होती तो इसकी कंडीशन फुलफिल होती, ऊपर में टॉप वो भी कंडीशंस फिल होती, तो वो सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। अब आप यहां पर देखो, ब्रेकआउट मिला, 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 एक्चुअल में एंट्री कहां से बननी चाहिए थी, एक्चुअल में एंट्री इसकी यहां से बननी चाहिए थी, ठीक है, यहां से एंट्री बननी चाहिए थी। क्या आपको जल्दी से टारगेट मिला, कितने दिन आपने वेस्ट कर दिए, कितने दिनों बाद आपको टारगेट मिला, और क्या आपको इतना ही बड़ा टारगेट मिला, नहीं मिला ना ब्रदर। उसका मेन रीजन ही यही है, क्योंकि ये कंप्लीट डबल चार्ट पैटर्न, डबल टॉप पैटर्न नहीं है, ठीक है, इसलिए हमेशा आइडेंटिफाई करो डबल टॉप पैटर्न्स को।
तभी आपको अपना पूरा रेशियो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, अदरवाइज आपको आपका टारगेट अचीव नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने गूगल पे फोटो देखी थी जिसके अंदर डबल टॉप चार्ट पैटर्न लिखा भी हुआ था, बट एक्चुअल में ये कंप्लीट डबल टॉप चार्ट पैटर्न नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं अब। देखो, अभी हमने पढ़ा था डबल टॉप, अब है हमारा डबल बॉटम। समझ में आ रहा है? वो ऊपर की तरफ डबल टॉप बना रहा था, ये कहां बना रहा है? ये नीचे की तरफ डबल टॉप बना रहा है। और सॉरी, मैं एक बात बताना आपको भूल गया, अगर आप वेट 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 डबल बॉटम, सॉरी, डबल टॉप चार्ट पैटर्न अगर आपको एक्चुअल देखना है तो आप टाटा मोटर्स के चार्ट पे भी देख सकते हो, मंथली टाइम फ्रेम के अंदर आपको दिख जाएगा। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम के अंदर आपको दिख जाएगा, जो उसके अंदर अभी तक इतनी बड़ी गिरावट आई है वो उसी की वजह से आई थी। आप लोग आइडेंटिफाई करो, आपको आराम से मिल जाएगा। शेयर का नाम मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डबल बॉटम पैटर्न की। डबल बॉटम से ही आपको क्लियर है कि बॉटम में नीचे की तरफ दो बार मार्केट ने टच किया है। ठीक है, अब उसी चीज को चेक कर लेते हैं। अब इसके अंदर होगा क्या, अगर डबल बॉटम मार्केट ने बनाया है तो इसका मतलब नीचे से तो मार्केट आई नहीं होगी। मार्केट कहां से आएगी? मार्केट ऊपर से आएगी। अगर ऊपर से नीचे की तरफ मार्केट आ रही है तो इसको क्या बोलेंगे? डाउन ट्रेंड। मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही थी, यहां पर क्या हुआ देखो, मार्केट यहां पर आके होल्ड किया। होल्ड कहां पर किया? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सपोर्ट। मार्केट ने यहां पर सपोर्ट मिला मार्केट को, यहां से फिर बायर्स आई, मार्केट शेयर का प्राइस हमारा ऊपर जाने लगा, ऊपर जाने लगा। बट यहां पर आके दोबारा सेलर्स की क्वांटिटी ज्यादा हो गई, सेलर्स ज्यादा हैवी हो गए बायर्स के ऊपर, तो यहां से शेयर का प्राइस गिरने लग गया। अब अगर यहां से शेयर का प्राइस गिरने लगा है तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा रेसिस्टेंस। ठीक है, अब यहां से आपकी मार्केट दोबारा नीचे गिरने लग गई। यहां पर मार्केट ने दोबारा वही होल्ड किया जहां पर मार्केट ने लास्ट टाइम होल्ड किया था। एक होल्ड, दो होल्ड, तो कितने बॉटम हो गए? 1 2। ठीक है, दो बॉटम हो गए। अब यहां से मार्केट दोबारा ऊपर जाने लग गई। अब यहां पर क्या है? आपका रेसिस्टेंस। अगर मार्केट ने आपके इस रेसिस्टेंस को तोड़ दिया तो इसका मतलब ये ब्रेकआउट है। यहां पर आपको ट्रेड कैसे करनी है? ये आपकी कैंडल है। ठीक है, कैंडल का जो लो है ये आपका एसएल है और ये आपकी एंट्री है। जो भी कैंडल, मतलब ये आपकी हो गई, यहां से जो भी कैंडल उसको ब्रेक करती है आप उसके अंदर एंट्री बनाओ। आपका एसएल ये रहेगा और मूव। सेम टारगेट, टारगेट सेम रहेंगे, इसके अंदर भी टारगेट के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। उसके बाद अपना ट्रिगर एसएल यूज करते चलो। अब यहां पर एक चीज देखो, पहला सिनेरियो एक ही दम पूरा ब्रेकआउट आ जाए। दूसरा क्या सिनेरियो बन रहा था? यहां से ऐसे गया, उसके बाद यहां पर नीचे की तरफ आया। नीचे की तरफ क्यों आया? इसको बोलते हैं रीटेस्ट। रीटेस्ट करने के लिए आया और फिर यहां से बूम। ठीक है, तो अब आपकी चॉइस है, आप पहली बार में ही जाना चाहते हो या दूसरी बार में। देखो, मेरी तरफ से जो आपको एडवाइस रहेगी वो ये रहेगी कि यार आप अभी के लिए, स्टार्टिंग के लिए पहले रीटेस्ट पे एंट्री करो। रीजन बताता हूं क्यों। बिकॉज अगर आप अभी ब्रेकआउट पे एंट्री करोगे ना तो अभी आपको क्लियर नहीं हो पाएगा कि ये फेक ब्रेकआउट है या नहीं है। बिकॉज उसके अंदर वॉल्यूम भी देखनी पड़ती है, आरएसआई भी देखनी पड़ती है, एमएसीडी भी देखनी पड़ती है। ठीक है, ये सब देखना होता है उसके अंदर, तभी हमें कंफर्मेशन मिलती है ये सब कि ये फेक ब्रेकआउट है या नहीं है। और एक और इंडिकेटर है जो कि आपको 3 कंफर्मेशन देता है। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन कंफर्मेशन आपको देता है कि यस ये करेक्ट टाइम है या नहीं है। उन सब के लिए मैं आपको फर्दर डिटेल दे दूंगा, मैं आपको बता दूंगा क्या ठीक है क्या नहीं। आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में कमेंट में मेरे को मैसेज करो, मैं आपको इंडिकेटर की पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगा। ठीक है, ये आप अब डबल बॉटम चार्ट पैटर्न देख सकते हो। ठीक है, उसका एग्जांपल है। देखो हुआ क्या, सेम, शेयर का प्राइस गिरा, यहां से ऊपर गया,
ये देखो ये नेक लाइन, ये टिल्ट नेक लाइन है, ठीक है, ये टेढ़ी है। अब इसके अंदर अब आपको एक चीज दिखाता हूं मैं, ये जो इसने ये जो लाइनें खींची हुई है ये सब गलत है, ठीक है। एक्चुअल में इसके अंदर ब्रेकआउट कैसे आया है वो मैं आपको क्लियर करता हूं। ये आपका ट्रेंड था, यहां से मार्केट गिरी, यहां से ऊपर में मार्केट गई, कहां तक गई, आपके इस लेवल तक गई, ठीक है, इस लेवल तक मार्केट गई, यहां से फिर दोबारा डबल बॉटम बनाया और फिर यहां से मार्केट ने बूम आउट मारा, ठीक है। और अगर मैं इसी लाइन को अच्छे से एक्सटेंड कर दूं तो देखो ये है रीटेस्ट, ठीक है ब्रदर। ये जो आपको ये ऐसे नेक लाइन दिखा रहा है, ये ब्रेकआउट दिखा रहा है, ऐसे नहीं होता है, ठीक है, ये करेक्ट वे नहीं है। ये फोटो जो मेरे को मिली है ये मेरे को गूगल की इमेज में से मिली है, डबल बॉटम चार्ट पैटर्न के नाम से, बट एक्चुअल में डबल बॉटम चार्ट पैटर्न ऐसा नहीं होता है। अगर आप कहीं पर भी सर्च करोगे, किसी भी शेयर को सर्च करोगे जो डबल बॉटम बना के ऊपर गया है, वो आपको हमेशा ऐसे ही दिखेगा, ठीक है, हमेशा आपको ऐसे दिखेगा। रिटेस्ट करने आए ना आए ये सेकेंडरी थिंग है, बट आपको दिखेगा ऐसे ही। इसलिए आप इसको क्लियरली ढंग से देखो, ये देखो, ठीक है, चीज को समझो, इन सब को आप काट दो। यहां से हमारा डब्ल्यू पैटर्न स्टार्ट हुआ, ये अप ट्रेंड था हमारे लिए, यहां पर इसने पहला बॉटम बनाया, ये इसने यहां पर इसके लिए रेसिस्टेंस था, मतलब नेकलाइन थी, यहां से ये नीचे गया, सेकंड बॉटम बनाया और फिर यहां से ऊपर गया, ठीक है, और ये यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, हमारा एसएल है और फिर हमारी एंट्री। जो न्यू ट्रेडर है वो कभी भी फर्स्ट ब्रेकआउट में एंट्री ना ले, वो हमेशा रिटेस्ट का वेट करें। देखो शेयर ऊपर भागा, कभी भी ये मत सोचो अरे शेयर का प्राइस भाग गया पता नहीं कहां तक जाएगा, कहीं तक नहीं जाना ब्रदर, वो शेयर का प्राइस दोबारा उसी रेट पे आएगा, तो आप वेट करो। यहां से देखो दोबारा रैली मिली, बड़ी रैली मिली, अच्छी रैली मिली, विदाउट फियर की रैली मिली, ठीक है। तो चीज समझो, करेक्ट चीज क्या है, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिपल टॉप की, ठीक है, ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न। ट्रिपल टॉप से ही आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर हो क्या रहा है। देखो डबल बॉटम तक तो आपको क्लियर है, डबल बॉटम में क्या हो रहा था, मार्केट नीचे थी, अब ट्रेंड में मूव कर रही थी, ऊपर आई, एक पॉइंट से मार्केट नीचे आई जिसको हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं, मार्केट नीचे आ रही थी आ रही थी आ रही थी, यहां पर इसको क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई, यहां पर इसको सपोर्ट मिल गया, यहां से मार्केट ऊपर गई, दोबारा ऊपर गई, दोबारा ऊपर गई, यहां से मार्केट ने दोबारा फेस किया, दोबारा फेस किया, रेसिस्टेंस को फेस किया, यहां तक। अब हम लोग इसको क्या सोच रहे हैं, हम लोग क्या सोच रहे हैं कि ये डबल टॉप बना सकता है, बट हुआ क्या, मार्केट ने दोबारा वहीं से रेसिस्टेंस खाया और यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाई और ऊपर जाने लग गया, मतलब अब ये डबल टॉप नहीं है। उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर गई, दोबारा से हमारा रेसिस्टेंस खाया, 3 बार रेसिस्टेंस चेक हुआ, उसके बाद दोबारा मार्केट नीचे आई, सेलर्स की क्वांटिटी ज़्यादा थी, बायर्स धीरे धीरे कम होते गए, और जो हमारा सपोर्ट था यहाँ पर बायर्स ने अपनी मार्केट को बचा नहीं पाए, अपने शेयर्स को नहीं बचा पाए, और फिर यहाँ से ओवर सेलिंग आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर सेम सिनेरियो, आपकी कैंडल बनेगी, एसएल एंट्री, ठीक है, यहाँ पर एंट्री लेने की बजाय नीचे जाके रीटेस्ट होने दो और फिर एंट्री बनाओ, ठीक है, रीटेस्ट जरूरी है। अब इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं, ये देखो ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न, अब ट्रेंड में थी मार्केट, फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप, ठीक है, यहां से मार्केट ने अभी देखो बड़ी रेड कैंडल बनाई। अब इधर इस बात को समझना, यहां पर आपकी एंट्री, ये आपका एसएल,
ठीक है। अब ये देखो आपका एसएल कितना बड़ा हो गया। तो ऐसे के अंदर एंट्री सिर्फ और सिर्फ रिस्की ट्रेडर ले और कोई मत लेना। जो रिस्की ट्रेडर हो वो ही सिर्फ और सिर्फ एंट्री बनाए और सब अवॉइड करना ऐसे टाइम पे। यार आपकी हमेशा पता है क्या थिंकिंग होनी चाहिए, आपकी थिंकिंग ये होनी चाहिए कि मेरा एसएल छोटे से छोटा हो और जो टारगेट है, जो प्रॉफिट है वो बड़ा हो, जितना बड़ा हो सके। ठीक है। इसलिए हमेशा वो ट्रेड देखना जिसके अंदर आपका एसएल बहुत छोटा हो। उसमें अगर आपका एसएल हिट भी होगा ना तो आपको ज्यादा अफसोस नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कोई दिक्कत नहीं है, इससे ज्यादा तो मैं नेक्स्ट ट्रेड में कमा लूंगा। ठीक है। इन चीजों को हमेशा याद रखें। देखो अब बात कर लेते हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न की, कि रिवर्सल चार्ट पैटर्न कहाँ कहाँ बनता है, क्या टाइम फ्रेम पे हमें देखना चाहिए। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो ना ब्रदर, इंट्राडे, तो आप 5 मिनट, 10 मिनट ये रख सकते हो अगर आप इंट्राडे कर रहे हो। स्विंग रख रहे हो आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखो। ठीक है। 30 मिनट का आप रखो, 1 घंटे का आप रखो, कोई इशू नहीं है। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हो या थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए भी सोच रहे हो ना, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट मोर देन 3 मंथ और 4 मंथ, तो यार आप डेली से कम टाइम फ्रेम का मत देखो यार। ठीक है। हमेशा डेली से ऊपर का ही टाइम फ्रेम रखो तो ही आपके लिए बेस्ट है। वीकली, मंथली ये रखोगे ये तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। इसके अंदर आपकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो कम हो जाएगी नुकसान करने की, विनिंग प्रोबेबिलिटी आपकी ज्यादा होगी। ठीक है। तो हमेशा इन चीजों को याद रखो। ट्रिपल टॉप हमने देख लिया। अब है हमारा ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न। इसके अंदर क्या हो रहा है, देखो प्राइस ऊपर था, प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, एक पॉइंट पे आके प्राइस रुक गया। ठीक है। यहां पर क्या हुआ, इसको सपोर्ट मिला। सपोर्ट क्या मिला, बायर्स आ गए। यार देखो बायर्स कब आते हैं मार्केट के अंदर, जब प्राइस सस्ते रेट पे मिलता है आपको। लेट से आज मैंने रिलायंस का शेयर देखा, 2500 का रेट है। ठीक है। मेरा नहीं, मेरे को मेरा बजट नहीं है उठाने का। मेरे को पता है कि रिलायंस आने वाले टाइम पे 3500 4000 तक चला जाएगा, नो डाउट ऑफ इट। बट मेरा बजट नहीं है कि मैं 2500 के रेट पे उठाऊं, तो मैं वेट करूंगा। और एक दिन सडनली मेरे को दिखता है अरे यार रिलायंस जैसा शेयर, इतना अच्छा शेयर मेरे को 1800 रुपये में मिल रहा है, और मेरे को पता है कि उसका रेट जरूर बढ़ेगा, अच्छा शेयर है, मैं उसको अवॉइड थोड़ा ना करूंगा, मैं उसको बाय कर लूंगा। तो सपोर्ट कब बनता है, जब बायर्स की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, जब बायर्स को लगता है कि यस प्राइस अब अच्छा रेट हो गया है, ये प्राइस ठीक है, अब हमें उठा लेना चाहिए माल, तब जाके वो सपोर्ट बनता है। ठीक है। अब ये यहाँ पर सपोर्ट बन गया, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, ऊपर गया। यहाँ पर जिन बंदों ने नीचे में बाइंग की थी, अब उन बंदों को क्या लगता है यार हमारा टारगेट है ना अचीव हो गया है। ये एक्चुअल में कौन होता है, कौन होते हैं जिनको लगता है कि हमारा टारगेट अचीव हो गया है, ये होते हैं स्विंग ट्रेडर। ठीक है। जिनका व्यू क्या होता है, जिनका व्यू होता है सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का, 10 दिन का, 20 दिन तक का। ठीक है। स्विंग ट्रेडर्स को लगता है कि यस अब हमारा टारगेट अचीव हो चुका है, हमें इतना टारगेट मिल गया, हम लोग निकल जाते हैं, वो यहाँ पर एग्जिट मार लेते हैं। ठीक है। यहीं से प्राइस फिर क्या हुआ, नीचे जाने लगता है। सेम बायर्स दोबारा अपना माल उठाते हैं सपोर्ट पे दोबारा। अब लेट से जो स्कैल्पर्स है, सॉरी स्कैल्पर्स नहीं, जो स्विंग ट्रेडर्स है, उनको क्या लगता है अरे यार प्राइस दोबारा उसी रेट में मिल रहा है, क्यों ना हम लोग यहां पर उठाए और यहां पर निकाल दें। तो वो अगेन ये चीज करते हैं। थर्ड टाइम प्राइस आया, सेकंड टाइम सॉरी, थर्ड बॉटम बनाया, थर्ड टाइम प्राइस आया, यहां पर बायर्स की क्वांटिटी और ज्यादा हो गई। यहां पर क्या हुआ, वॉल्यूम, वॉल्यूम ने खेला, यहां पर वॉल्यूम और ज्यादा बड़ी हो गई, यहां से प्राइस गया, यहां से प्राइस गिरा, प्राइस गिरा। ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, ये रेसिस्टेंस को देखो यार, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। एक बात बताओ, सपोज कोई रेसिस्टेंस है, यहां पर गए सेलर्स ने सेल किया। ठीक है। यहां पर सपोज करो 1000 सेलर्स थे, यहां पर गए सेलर्स ने सेल किया, अब यहां पर कितने सेलर्स रह गए, लेट से यहां पर 700 ही सेलर रह गए। प्राइस नीचे जाता है, प्राइस दोबारा ऊपर आता है, दोबारा सेलर्स ने सेल किया, हालांकि बाय कर रहे हैं नीचे बंदे, बट वो इतनी बाइंग क्वांटिटी नहीं है कि सब लोग यहाँ पर निकाले। ये 700 थे, ये यहाँ पर 500 हो गए, नीचे गया, और बायर्स अच्छे से, और अच्छे से बायर्स आए, ऊपर में प्राइस गया, अब यहाँ पर सिर्फ 300 सेलर रह गए, प्राइस फाड़ देगा इसको, इस रेसिस्टेंस को प्राइस छोड़ेगा ही नहीं। जब बार 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 एक लाइन पे, एक पॉइंट पे जब प्राइस टच करता है ना, तो क्या होता है, वो रेसिस्टेंस कमजोर होने लग जाता है,
और जब वो टूटता है ना तो जो शेयर का प्राइस है वो ब्लास्ट करता है। आपने अपर सर्किट देखे हैं ना, वो अपर सर्किट इसलिए लगते हैं ब्रदर, ठीक है। अब ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न देख लो आप, ट्रिपल बॉटम, सेम डाउन ट्रेंड था, प्राइस नीचे आया, फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम, थर्ड बॉटम, बूम, ठीक है। देखो, आई एम डैम श्योर आपने कुछ शेयर्स पकड़े, ठीक है, कुछ शेयर्स, लेट से आपने 40 शेयर्स पकड़े जिसमें से आपको चार्ट पैटर्न दिख गया है, ठीक है। उनमें से आप ये लगा लो कि आपको 15 चार्ट पैटर्न आपको मिले, तो मेरे को ये पता है कि 15 चार्ट पैटर्न में से ना 8 चार्ट तो आपको ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे जिसके अंदर रीटेस्ट होगा और फिर ऊपर जाएगा, 8, ठीक है। बाकियों में चाहे आपको ना मिले, बट मैं आपको एक बात बता दूं, जिन शेयर्स में एक बार रीटेस्ट होके फिर ऊपर जाएगा ना, वहां पर क्या होगा, वहां पर आपका फियर नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पर रेड कैंडल बनने के बहुत कम चांस होंगे, वहां पर एक अप ट्रेंड में मार्केट जाएगी। अब बहुत बंदे कहेंगे वो तो सपोर्ट था, वो मतलब सॉरी वो तो रेसिस्टेंस था, वो सपोर्ट कैसे बनेगा। देखो यार, ये रेसिस्टेंस था, ठीक है। हमेशा रेसिस्टेंस ही सपोर्ट बनता है, जो पहले कभी रेसिस्टेंस बना होगा वो ही सपोर्ट बनेगा। जहां से बंदे सेल करते थे वहां से बंदे और बाय करेंगे, ठीक है। हमेशा इस बात को नोट रखना, सपोर्ट और रेसिस्टेंस ऐसे ही नहीं बनते हैं, सपोर्ट और रेसिस्टेंस ऐसे ही नहीं बनते हैं। जो पहले कभी रेसिस्टेंस था वो आगे चल के सपोर्ट बनता है, ठीक है। अब आता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको मतलब मैक्सिमम शेयर्स में देखने को मिलेगा। अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री चेक करोगे तो आपको मैक्सिमम हर एक शेयर में हेड एंड शोल्डर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर बात कर लेते हैं हेड एंड शोल्डर में क्या होता है। पहले आप ये सोचो कि ये लेट से ट्रिपल टॉप है, पहले आप इसको ये सोचो, मार्केट नीचे से ऊपर आई, अप ट्रेंड में थी, ये फर्स्ट टॉप, ये सेकंड टॉप, ये थर्ड टॉप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये आपकी नेकलाइन, इसने इसको ब्रेक किया। अब आपको पता है क्या होगा, फर्स्ट ये, सेकंड ये, ठीक है, दोनों डुएबल है, ठीक है। अब एक चीज समझो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब हेड एंड शोल्डर के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, हेड एंड शोल्डर के अंदर जो आपका बीच वाला था, ठीक है, जो आपका सेकंड टॉप था, उसने अपनी लाइन अपना और ऊपर तक चला गया और फिर नीचे आया, और कुछ नहीं हुआ, उसी को हेड कह रहे हैं, इसको शोल्डर कह रहे हैं, तो सॉरी, इसको इसको शोल्डर कह रहे हैं, एक इसको शोल्डर कह रहे हैं, ठीक है। एक आर एच होता है और एक एल एच होता है, ठीक है, राइट राइट हैंड शोल्डर, लेफ्ट हैंड शोल्डर, नथिंग एल्स, ठीक है। अब ये ट्रिपल टॉप भी बनता था, ठीक है। हुआ क्या है, ये आपके दो है ही टॉप, एक इसका क्या हुआ, इधर वॉल्यूम ज्यादा आई, ये क्या हुआ, इसको बेसिकली क्या बोलोगे आप, इसको बोलोगे बेसिकली फेक ब्रेकआउट। ये कुछ नहीं आया, ये फेक ब्रेकआउट आया, जिसको हमने हेड एंड शोल्डर पैटर्न का नाम दे दिया, ठीक है। क्लियर है आपको, ट्रिपल टॉप के अंदर ही जो बीच में जो फेक ब्रेकआउट आया उसको हमने हेड एंड शोल्डर का नाम दे दिया, नथिंग एल्स, ठीक है। अब आप लोग कहोगे इसका टारगेट क्या होगा, क्या इसका टारगेट ये होगा, नहीं ब्रदर, इसका टारगेट आपको कंप्लीट ये मिलेगा, जो ये होगा यही आपका टारगेट होगा ब्रेकआउट के बाद या रीटेस्ट के बाद, ठीक है। ये देखो, मार्केट अप ट्रेंड में, यहां से ट्रेंड रिवर्सल आया, ठीक है। होना क्या था, ये चीज होनी चाहिए थी, ठीक है, चीज ये होनी चाहिए थी, बट हुआ नहीं। हुआ क्या कि आपका जो बीच वाला था वो फेक ब्रेकआउट होके
फिर दोबारा नीचे आ गया। सिर्फ यही हुआ है ब्रदर, और कुछ नहीं हुआ है, जिसको हम लोग नेकलाइन सपोर्ट को यहाँ पर हम लोग नेकलाइन कह रहे हैं, नथिंग एल्स। ठीक है, नेकलाइन। इनवर्स हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर को भी अभी देख लेते हैं। इनवर्स हेड एंड शोल्डर में क्या है, प्राइस ऊपर था, नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, होना ये चाहिए था, बट हुआ क्या, जो आपका बीच वाला था उसमें फेक ब्रेकआउट हो गया, और फेक ब्रेकआउट की वजह से वो नीचे तक चला गया। ठीक है, ये आपकी नेकलाइन है, जिसको हम लोग सपोर्ट कह रहे हैं, ये आपका रेसिस्टेंस था। अब एक चीज को ध्यान देना, बंदे हेड एंड शोल्डर को आइडेंटिफाई करने में मिस्टेक करते हैं, चाहे वो इनवर्स हो, चाहे हेड एंड शोल्डर हो, नॉर्मल हो। उनको मिस्टेक क्या करते हैं वो लोग ये भूल जाते हैं कि ये दोनों सेम रेसिस्टेंस पे रहेंगे। ठीक है, अगर आपको ये टारगेट चाहिए ना, अगर आप लोग को यही टारगेट चाहिए, तो इसके लिए ये दोनों सेम रेसिस्टेंस पे होने चाहिए, और ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका फेक ब्रेकआउट है, इसको हमेशा याद रखना। ठीक है, बहुत बंदे क्या कहते हैं 0.5% भी चलेगा तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ब्रदर, 0.2 से लेके 0.5% तक ओके, आई एम ओके विद दिस। तो भी मैं ये कहूंगा कि आपको 90% प्रोबेबिलिटी है कि आपको ये मिल जाएगा, ये आपका ये टारगेट बन जाएगा। ठीक है, बट अगर 1% से ज्यादा या 0.5% से ऊपर 0.8% भी हुआ ना, तो मैं श्योर नहीं हूं कि आपको यही टारगेट मिलेंगे। ठीक है, तो इन चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। ये देखो, ये आपकी नेकलाइन थी, ये देखो रिटेस्ट करने के लिए आया शेयर। अब जिन बंदों ने यहां पर ट्रेड बनाई होगी और इन रेड कैंडल्स को देख के ना वो डर जाते हैं, आप लोगों को में फियर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहां पर आपका एसएल भी छोटा होगा। बात समझना, रीटेस्ट पे जब भी आप लोगे, पहली चीज आपका एसएल बहुत छोटा होगा, क्योंकि जो भी कैंडल इसको ब्रेक करेगी ना, हमेशा किसी भी रेसिस्टेंस को, किसी भी सपोर्ट को, वो कभी भी एक छोटी कैंडल नहीं हो सकती है, वो हमेशा एक बड़ी कैंडल होगी, और बड़ी कैंडल होगी तो आपका एसएल भी बड़ा होगा। इसलिए आप हमेशा रीटेस्ट पे ट्राई करना, रीटेस्ट पे ही ट्रेड बनाओ, उधर आपका एसएल भी छोटा रहेगा। इस शेयर को, इसको देखो, इस चार्ट पैटर्न को, इसको बोलते हैं राइजिंग वेज। ठीक है, अब इस शेयर को ध्यान से देखो, इसके अंदर हो क्या रहा है, प्राइस ऊपर से आया, नीचे गिर रहा है। ठीक है, नीचे गिरने के बाद इसने यहां पर रेसिस्टेंस सपोर्ट मिला, इसको यहां से इसको सपोर्ट मिला, यहां से ये शेयर ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ जाने के बाद सॉरी ये रेसिस्टेंस मिला, ये शेयर नीचे में आया, बट इसने आपके सपोर्ट को टच नहीं किया। ठीक है, ये शेयर यहीं से ऊपर चला गया, आपके दोबारा इसने रेसिस्टेंस को टच किया, फिर जो आपका सेकंड था, जो आपका सेकंड रेसिस्टेंस, जो सेकंड सपोर्ट था, इसने उसको भी टच नहीं किया, वहां से भी ऊपर चला गया। ठीक है, ऐसे ही चल रहा है ये। तो अब इसके अंदर एक चीज को ध्यान दो, अब इसके अंदर हुआ क्या, ये ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो ट्रायंगल पैटर्न भी होते हैं, कुछ बंदे इसको ट्रायंगल पैटर्न भी मानते हैं, बट एक्चुअल में ये कोई ट्रायंगल पैटर्न नहीं होता है। ठीक है, ये पैटर्न कोई ट्रायंगल पैटर्न नहीं होता है, ट्रायंगल पैटर्न अलग होता है। ट्रायंगल पैटर्न मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। ठीक है, अब इसको आप ध्यान से समझो, अब इसके अंदर हो क्या रहा है, इसके अंदर जो आपका रेसिस्टेंस है वो भी थोड़ा सा इंक्लाइन है। ठीक है, कंप्लीट स्ट्रेट ये भी नहीं बनेगा, इधर आपका क्या हो रहा है, लिटिल बिट, ओनली लिटिल बिट, सॉरी
अगर आप इन तीनों के टॉप देखोगे ना तो आपको एक चीज दिखेगी कि ये तो तीनों ही हाइयर हाई है, और अगर आप नीचे के देखोगे तो इनको आप क्या बोलोगे, लोअर हाई। ठीक है, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, नीचे में लोअर हाई बन रहे हैं। अब ऐसे टाइम पे क्या हो रहा है, अगर आप इनके ट्रेंड लाइन खींचो, ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है कि प्राइस एक रेंज में जाता जा रहा है, प्राइस स्क्वीज हो रहा है। ठीक है, और ये चीज आपको भी पता है कि जब हम लोग किसी चीज को, किसी स्प्रिंग को ज्यादा प्रेस करते हैं तो वो उसी तरीके से फटता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी यही चीज हुई, ये धीरे 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 स्क्वीज होता चला गया, किसके बीच में, बायर्स और सेलर्स के बीच में। ठीक है, ये जो लड़ाई थी वो थी बायर और सेलर की, ये बायर और सेलर के बीच में स्क्वीज होता चला गया, और फिर इसमें पॉसिबिलिटी क्या होती है कि किस साइड ब्रेकआउट होएगा, तो इसमें पॉसिबिलिटी ब्रेकआउट की जो हमें मिलती है ना हमेशा, वो आपको मिलेगी ट्रेंड के हिसाब से। ठीक है, यहां पर ट्रेंड डाउन ट्रेंड था, यहां पर फिर ट्रेंड अपवर्ड गया, देखो ये अपवर्ड ट्रेंड की निशानी है। ठीक है, राइजिंग वेज इतनी जल्दी आपको समझ में नहीं आएगा, ना ही ये आपको चार्ट पे इतनी जल्दी मिलने वाला है। राइजिंग वेज के बहुत कम चांस होंगे कि आपको इंट्राडे में या स्विंग में आपको मिलेगा, इसके बहुत कम चांस होते हैं, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। ये देखो सेम चीज राइजिंग वेज के अंदर, देखो आप अगर हर को देखो, हर एक को देखोगे तो ये क्या कर रहा है, ये हाइयर हाई बना रहा है। ठीक है, और ये क्या बना रहा है, ये हाइयर लो बना रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर एंट्री कब बनती है वो उसके बारे में और एक बार बात कर लेते हैं। ये मेरा हाइयर लो है, सॉरी लोअर हाई है, ये मेरा लोअर हाई है, ये मेरा lower, और ये एक ट्रेंड लाइन है। पहला सिनेरियो, जैसे ही आपकी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे उसी टाइम आप एक्टिवेट हो जाओ। ठीक है, रेडी हो जाओ। कंप्लीट कंफर्मेशन आपको कब चाहिए, जब वो आपका लास्ट जो आपका सपोर्ट था जब उसको ब्रेक करे तब आप एंट्री बना लो। सेफ ट्रेडर सेम, ये रिटेस्ट के लिए भी आता है, ये भी रिटेस्ट के लिए आता है। ठीक है, इसलिए कोई फियर वाली बात नहीं है कि हमें इसके अंदर नहीं मिलेगा, इसके अंदर भी आपको मिलेगा। ये देखो, अब आप इसको देखो, ट्रेंड लाइन है, ऊपर वाली भी नीचे वाली भी ट्रेंड लाइन है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस शेयर की बात करूं तो ये शेयर ऊपर में ही जा रहा है, बट इश्यू क्या क्रिएट हो रहा है, ट्रेंड लाइन का। ठीक है, कि ऊपर में भी, नीचे से तो इसको सपोर्ट मिल ही रहा है ऊपर जाने के लिए, बट ऊपर में से भी इसका रेसिस्टेंस धीरे 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 कम हो रहा है, इसको दबा रहा है, इसलिए ये फटा। ठीक है, सेम डाउन ट्रेंड से, ये डाउन ट्रेंड था, नीचे। ठीक है, सेम। अब इसके अंदर आप एक बार टारगेट देख लो, एसएल देख लो। देखो ब्रदर, इस शेयर के अंदर, राइजिंग वेज के अंदर या फॉलिंग वेज के अंदर, मैं कभी भी आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको ये टारगेट मिलेगा, नेवर। रीजन है ब्रदर उसका, रीजन क्या है कि ये कभी कभी बहुत बड़ा भी हो जाता है। ठीक है, अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे या वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे ना तो ये बहुत बड़ा भी हो जाता है, तो ये इसके इक्वल आए ये जरूरी नहीं है। ठीक है, इसलिए इस चीज में कभी भी ध्यान मत देना। इसके अंदर जो आपको टारगेट रखना है वो मेरी तरफ से आप अपने एसएल का 1:3 करके चलो। ठीक है, 1:3 करके चलो और ट्रिगरिंग एसएल करके चलो, बस। इसके अंदर मैं आपको ये टारगेट कभी भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये टारगेट नहीं मिलता है, मैंने बहुत बार देखा है, नहीं मिलता ये टारगेट। ठीक है, अब इसको ध्यान से देख लो। सेम अप ट्रेंड वाले में क्या होता, अप ट्रेंड वाले में क्या हुआ था,
ऊपर क्या था, रेसिस्टेंस, नीचे क्या था, सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट क्या कर रहा था, इसको ऊपर लेके जा रहा था, रेसिस्टेंस सॉरी रेसिस्टेंस ऐसे था, सपोर्ट ऐसे था। ठीक है, अब सपोर्ट क्या कर रहा था, इसको ऊपर लेके जा रहा था, रेसिस्टेंस क्या कर रहा था, इसको नीचे धकेल रहा था। ऐसे में क्या हुआ, शेयर का प्राइस नीचे की तरफ गिर गया। ठीक है, अब इस सिनेरियो के अंदर क्या हो रहा है, शेयर का प्राइस रेसिस्ट कर रहा है, नीचे की तरफ डाल रहा है इसको बार 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 बार। ठीक है, और नीचे में क्या कर रहा है, ये सपोर्ट मार दे रहा है इसको। ठीक है, यहां से इसका ब्रेकआउट हुआ। इसके अंदर मैं अगर आपको करेक्ट एंट्री की बात करूं तो देखो, ये फेक ब्रेकआउट, ये सॉरी फेक नहीं, ये ब्रेकआउट, यहां पर आपको ब्रेकआउट मिल गया आपकी ट्रेंड लाइन का। यहां पर आप क्या हो गए, एक्टिवेट, यहां पर आप एक्टिवेट हो गए। जो भी आपका पिछला रेसिस्टेंस था उसी के अंदर आपको एंट्री बनानी है। ठीक है, यही आपकी एंट्री रहेगी। इधर जो भी कैंडल ब्रेकआउट करती है ना, वो कैंडल थोड़ी बड़ी बड़ी बनती है, इसलिए इसका एसएल बड़ा होता है। वेट करो कि ये रीटेस्ट के लिए आए और तभी आप एंट्री बनाओ। ठीक है, राइजिंग वेज फेलिंग वेज के अंदर मेरी तरफ से क्लियर है। इसके अंदर ज्यादा ग्रेडी मत होना, 1:3 रखना इसके अंदर एसएल के हिसाब से। अपना जो टारगेट है वो थर्ड पोजीशन होनी चाहिए आपकी, और इसी हिसाब से आप इसके अंदर ट्रेड बनाना। थैंक यू दोस्तों, होप सो आपको वीडियो पसंद आई, होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न की। ठीक है, कंटिन्यूशन से ही समझ में आ रहा है कि क्या जो मार्केट के अंदर ट्रेंड चल रहा है, वेदर इट इज अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, क्या वो कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, क्या हमें उसमें से निकल जाना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए या कंटिन्यू रहना चाहिए, वो हमें बताएगा कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न। तो इसके बारे में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, ओके, थैंक यू दोस्तों।